सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 12 में सामान्य हिंदी में मैं आप लोगों को गद्य साहित्य का इतिहास बताना चाहूंगा। आधुनिक युग गद्य युग कहलाता है या गद्य कहलाता है। साहित्य के शैलीगत दो भेद हैं, गद्य और पद्य। गद्य में अपने विचारों का भाव व्यक्त किया जाता है और पद्य में काव्य के या गीत के माध्यम से भाव व्यक्त किया जाता है। गद्य का जो शब्द है वो संस्कृत के गद्य शब्द से हुआ है, जो गद्य का अर्थ होता है बोलना या बताना। अपने विचारों को मन में जो उठने वाले भाव हैं उन्हीं को गद्य कहा जाता है। इनमें दो भेद हैं, पहला गद्य और दूसरा पद्य। तो गद्य में मैंने आपको बताया कि अपने मन के विचारों को व्यक्त करना गद्य है, लेकिन जब काव्य के भाव से, गीत के भाव से किसी चीज का मन के द्वारा भाव व्यक्त किया जाता है तो वो पद्य कहलाता है। इसमें भी अंतर है। गद्य में विचारों में स्वतंत्रता है, लेकिन पद्य में तुक, ताल, लय होना आवश्यक है और छंदबद्ध होना आवश्यक है। गद्य में लोग अपने मन के भाव को करते हैं, लेकिन पद्य में जब जिन चीजों का तुक का, ताल का और लय का वर्णन किया जाता है तो उसमें एक शब्दों का निश्चित क्रम होता है। हमारे इस भारत भूमि में हिंदी गद्य के विकास में सही नहीं बताया गया है, लेकिन इसका जो काल माना गया है वो 13वीं शताब्दी से माना गया है। 13वीं शताब्दी में ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग होता था। इसके बाद समय की स्थिति बदलती गई, जिसको हमारे विद्वानों ने अपने मत के अनुसार इस काल का विभाजन किया। जब काल का विभाजन किया तो हमारे काल के विभाजन में हिंदी साहित्य के महान निबंधकार और आलोचनाकार के क्षेत्र में जाने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए इसको निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया। पहला नंबर है पूर्व भारतीय युग, भारतीय युग से पहले या प्राचीन युग, जो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक माना गया है। इसके बाद हमारी भारत भूमि में ऐसी महान विभूति का जन्म हुआ जो हिंदी खड़ी बोली के रूप में जाने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम चिरपरिचित आप लोग जानते हैं। उनका जन्म 1850 माना गया और 1850 से जब उनकी लेखनी चली तो उन्होंने हिंदी को एक श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अपना योगदान दिया और उन्हीं के नाम पर
भारतेंदु युग पड़ा और भारतेंदु जी का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, जिनके नाम पर 1868 से और 1900 तक इस काल को माना गया है, इस युग को माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्रिकाओं में हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल प्रबोधिनी आदि जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया और उन संपादन में उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भारतेंदु जी हिंदी जगत को श्रेष्ठ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जब उन्होंने दिया तो इसलिए इनके नाम को भारतेंदु युग का नामकरण किया गया। इनके समकालीन लेखकों में बालकृष्ण भट्ट जी, किशोरीलाल गोस्वामी और प्रताप नारायण मिश्र जी, राधाचरण स्वामी, अन्य जैसे लेखक अपना योगदान दिया। उनके नामकरण पर यह भारतेंदु युग हुआ और जब भारतेंदु युग के बाद उनका समय गुजरा तो इसके बाद 1900 ईस्वी में हमारे दूसरे हिंदी जगत के अध्याय में स्थान रखने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी जगत को आगे बढ़ाने का कार्य किया और जब उन्होंने हिंदी जगत को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उनकी जो पत्रिका थी सरस्वती, 1903 में उन्होंने उसका प्रतिपादन किया और जब प्रतिपादन संपादन करने लगे तो उनके भी साथ साथ में अन्य लेखक भी उनका सहयोग दिया। पदम सिंह, सरदार पूर्ण सिंह आदि जैसे लेखक उनके समकालीन लेखकों में रहे, इसलिए ये युग द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। इसके बाद 1900 से 1922 तक तो ये युग उन्हीं के नाम पर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। फिर समय गुजरा, हमारे हिंदी साहित्य के एक आलोचनाकार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शुक्ल युग या छायावाद युग के नाम से जाना गया। ये ऐसे महान हमारे हिंदी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी में अपने आलोचना के क्षेत्र में महान योगदान दिया है और हिंदी जगत को आगे बढ़ाया। जब हिंदी जगत को आगे बढ़ाया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, शुक्ल के नाम पर ही इस युग का निर्माण हुआ और जब इस युग का निर्माण हुआ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग कहलाया। इसके बाद शुक्लोत्तर युग हुआ। शुक्लोत्तर युग में हमारे अन्य लेखक आए। इसको छायावादोत्तर युग या प्रसादोत्तर युग भी जाना जाता है और इसमें 1938 से लेकर 1947 तक माना गया है। इसमें हमारे प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, महादेव शरण अग्रवाल आदि ऐसे लेखकों ने अपना योगदान दिया। इसके बाद जब ये युग समाप्त होता है तो इस युग के बाद स्वतंत्रोत्तर युग माना गया और स्वतंत्रता उत्तर के बाद 1947 से अब तक माना गया है।
और इसमें लेखकों ने अपने विमर्शों को अनेक भाषा से लिखा। हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास में हमारे 4 नायक लेखकों में प्रमुख इनका योगदान रहा है। मुंशी सदा शुक्लाल सुखसागर में, इंसा अल्लाह खां रानी केती की कहानी में, सदल मिश्र नचिकेतोपाख्यान में, लल्लूलाल प्रेम सागर में। इसके साथ साथ हमारे अन्य भी थे, राजा लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने अपना योगदान हिंदी में दिया। इस प्रकार से इस काल का विभाजन होता है और इन्हीं के नाम पर गद्य साहित्य का इतिहास अपने आधार पर लिखा गया है और इन पर वर्णन किया गया है। अब इस पर जब बात आती है तो विधाओं की आती है। हिंदी साहित्य के जगत में मुख्य रूप से हमारी जो विधाएं हैं उनमें 5 प्रमुख हैं: कहानी,